हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले आई एम सो सॉरी, मैं लाइव में आते ही सो जाती हूँ बिकॉज मैं बहुत दिन से थोड़ा टायर्ड हूँ, तो इस वजह से शायद मैं लाइव में आते ही सो जाती हूँ। आई एम सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। योंगी की इतने ज़्यादा टॉर्चर के बाद जिमिन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था। बेचारा जो बेड से उठने के लायक भी नहीं था। बट अचानक से जब सुबह के टाइम पर जिमिन धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो अपने इस हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट में पेन फील करता है और वो आसपास देखने लगता है जहाँ पर उसकी क्लोथ जो यहाँ वहाँ गिरा हुआ था और उसके साथ जो योंगी सोया हुआ था। बट योंगी की बहुत ही ज़्यादा रफ हैंड उसके ऊपर जो दिया हुआ था जिससे वो भाग ना सके, ऐसा ही कुछ लग रहा था जैसे योंगी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव मूड में है। बट वो जब अपने आसपास देखता है तब वो देख पाता है सब कुछ बिखरे हुआ था। लग रहा था यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था और वो अपने की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी फुल बॉडी रेड और ब्लू मार्क से कवर हुआ था और वो फुल नेकेड था और उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं था। तब ये देखकर जल्दी से जिमिन अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट को रख देता है और वो धीरे धीरे योंगी की तरफ देखता है। तब वो देख पाता है योंगी जो अपने पेट के बल सोया हुआ था, बट उसकी एक आर्म जो जिमिन के ऊपर था। बट जिमिन जब धीरे धीरे अपने पेन के साथ बेड से उठने की ट्राई करता है, तभी अचानक से योंगी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे फिर से बेड के ऊपर गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी बेली के ऊपर अपने सर रखते हुए बोलता है, प्लीज़ वाइफी इतने ज़्यादा जल्दी मत उठो, मुझे और भी ज़्यादा सोना है प्लीज़। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक था, बट वो जब अपनी आंखों को घुमाते हुए योंगी की तरफ देखता है, तब योंगी धीरे से अपने सर को उसके बेली से उठाते हुए उसके आइज़ की तरफ डायरेक्टली देखते हुए बोलता है, प्लीज़ वाइफी इतना ज़्यादा जल्दी मत उठो, मुझे और भी ज़्यादा रेस्ट लेना है प्लीज़। और ये बोलते हुए वो अपनी बिग डो आइज़ को दिखाने लगता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक था। बट वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, मैं तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ, तुम मुझे ऐसे ही फोर्स करके अपने पास नहीं रख सकते हो, मुझे जाने दो। अब तो तुमने मुझे यूज़ कर लिया है ना, तुम मुझे क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही हो, मुझे जाने दो। तब ये सुनकर योंगी हंसते हुए बोलता है, अब तुम मेरा वाइफ बन चुके हो तो तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते हो। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, सच में तुम मेरी हस्बैंड हो, बट इसका कोई प्रूफ है? तब ये सुनकर योंगी अपने साइड आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है। तब जिमिन हंसते हुए बोलता है, हाँ क्या प्रूफ है? तुमने बस मुझसे शादी किया था चर्च में लेकर, जहाँ पर फादर था, हम दोनों की शादी कराया था, बट इसके प्रूफ सिर्फ तुम, मैं और फादर हैं। बट इसका और दूसरा कोई प्रूफ नहीं है जिससे तुम कोर्ट में ये साबित कर सको कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल हस्बैंड हूँ, नहीं ना? तो तुम मुझे इजीली ऐसे बांध के नहीं रख सकते हो और इतने दिन में मेरे ब्रदर वो मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे और अब तो तुम मुझे लेकर तुम्हारी मेंशन पे आ चुके हो, तुम मुझे अब छुपा के नहीं रखे हो, तो जल्दी ही जब लोग मुझे यहाँ पर देखेगा और जान पाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे ब्रदर भी मुझे ढूंढ ही लेगा और मेरी फैमिली भी। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो जिमिन के हैंड को छोड़ देता है और जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाता है। तब ये देखकर जिमिन शॉक था, बट उसे लगा था कि अब योंगी उसे छोड़ देगा और योंगी उसे अब रिलीज कर देगा और अपने पास बंदी बना के नहीं रखेगा। बट अचानक से योंगी जो उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है, फ्रेश होने के बाद जो रूम के बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर जिमिन थोड़ा सा खुश था और उसे लगा था कि योंगी बाहर जाने की तुरंत बाद ही वो भी यहाँ से भाग जाएगा। बट वो देख पाता है कि योंगी उसकी डोर को लॉक कर रहा है। इसे देखकर जिमिन जल्दी से दौड़ते हुए डोर के पास जाता है और योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे लॉक करके क्यों रख रही हो? मैं कोई डॉग नहीं हूँ, कैट नहीं हूँ कि तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर कैद करके रख लोगे। तब ये सुनकर योंगी एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, नो बेबी डॉल, तुम कोई कैट डॉग या कोई एनिमल नहीं हो, तुम मेरी फेवरेट डॉल हो जिसे मैं फुल लाइफ अपने पास बंदी बना के रखना चाहती हूँ। तो मैं यही करना चाहती हूँ, जल्दी ही तुम मेरे पास ऑफिशियली रहोगे। और ये बोलकर रूम को लॉक करते हुए बाहर निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो अब फाइनली उसे ऑफिशियली अपने बना लेगा। और जिमिन ने ये अच्छा किया कि वो योंगी को ये बात बता दिया था, और अगर ये बात फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम होता तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जब जेके और जोंगकुक एक दोनों के साथ था, वो भी तायोंग के साथ, तब
वो तीनों हुई जो अपने अपनी शादी के लिए राज़ी हो जाता है और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाता है। बट जबकि उन दोनों को पता था कि अब तायंग के साथ शादी करने के लिए उन दोनों को फर्स्ट किसी एक से शादी करना पड़ेगा एंड सेकेंड दूसरे के साथ। बट थ्री पीपल एक दूसरे के साथ तो शादी नहीं कर सकते हैं ना, तो इस वजह से एक एक करके तायंग से शादी करना पड़ेगा, जिससे जंगकुक और जेके दोनों ही एग्री था। बट वो जब देख पाता है कि तायंग थोड़ा सा मूड ऑफ करके रखा है और वो अभी अभी शादी नहीं करना चाहता है, वो फर्स्ट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहता है फिर शादी करना चाहता है। बट जेके और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए उसकी बेबी उन दोनों से दूर क्यों रहना चाहता है, क्या वो दोनों एंग्री है, और इस वजह से उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल रहा था। और वो दोनों ही खुश था कि वो दोनों अब तायंग को अपने पास पाएगा। बट इससे तायंग बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वो नहीं चाहता है कि वो उन दोनों के साथ अभी अभी रहे, इस वजह से वो इसे अवॉइड करने की ट्राई कर रहा था। बट जबकि जेके और जंगकुक चाहता था कि वो अभी तायंग से शादी करेगा, तो बिना अनुमति होते हुए भी वो दोनों ज़बरदस्ती तायंग से शादी कर लेता है। बिकॉज जेके और जंगकुक को लग रहा था कि तायंग अब उन दोनों से भागने की ट्राई कर रहा था, बल्कि ऐसा नहीं था। तायंग सिर्फ अपने आप के लिए टाइम चाह रहा था, जबकि इतना कुछ हो चुका है उसके साथ, तो वो अब थोड़ा सा डर रहा था शादी के लिए। बट जब उन दोनों की शादी हो जाता है एट द फर्स्ट नाइट, जब तायंग अपने रूम में बैठा हुआ था, तब जेके और जंगकुक एक साथ जो रूम पे एंटर करता है। बट वो जब अपनी बेबी डॉल को अपने सामने देख पाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही जो धीरे धीरे तायंग की तरफ बढ़ने लगता है। और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, बिकॉज तायंग अब उन दोनों की खुद की बन चुका था और अब ये ऑफिशियल था, तो कभी भी तायंग चाहे तो उन दोनों से ऐसे ही जो डिवोर्स नहीं ले पाएगा। दैट्स वाई वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो दोनों ही जो अपने अपने साइड से तायंग को हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे तायंग भी फर्स्ट तो डिनाई कर रहा था, बट सेकेंड ही वो उन दोनों के प्यार से जो मेल्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो दोनों तायंग को ये अनुभव करा देता है कि वो दोनों बस पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो दोनों तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो दोनों कभी भी उसे हार्ट करने की ट्राई नहीं किया था। और जबकि अब योंगी को ये मैटर पता चल गया था कि जिमिन अब उसकी हो सकता है, बट ये सिर्फ ऑफिशियली होना पड़ेगा। दैट्स वाई योंगी जो ऑफिशियल पेपर्स को बनवा लिया था और वो धीरे धीरे उसे साइन भी करा दिया था। और उन सबको भी सबको ये पता चल गया था कि अब योंगी की ऑफिशियल हस्बैंड जिमिनी है, और दैट्स वाई वो दोनों को भी अब एक साथ रहना पड़ा था। और ऐसे ही जो 2 साल बीत जाता है और अब वो सब कुछ ठीक था। तायंग के साथ भी ठीक था और जिमिन के साथ भी ठीक था, बट अब की टाइम थोड़ा सा अलग था। जब सुबह सुबह अपनी आइज को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि जिमिन उसके साथ सोया हुआ था और वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि उसकी फेस को देखकर योंगी को बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। और वो धीरे से अपने प्लेस से उठते हुए जो जिमिन की लिप्स पर एक पिक करता है और उसकी फुल फेस पे अपनी फिंगर को मूव कराने लगता है, जिसे देखकर जिमिन जल्दी से उसकी फिंगर को पकड़ लेता है और उसे अपने सामने से हटाते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सोने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दो, तुमने ऐसे भी मुझे फुल नाइट सोने नहीं दिया था और अब मैं थोड़ा सा सोई हूँ तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो, जाओ जाके अपनी डॉटर को संभालो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तुम और तुम्हारी डॉटर दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा एनोइंग फील कराते हो, जाओ। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा स्माइल देता है और वो फिर से जो जिमिन की लिप्स पर और जिमिन की फेस पर किस करने लगता है। इसे देखकर जिमिन और भी ज़्यादा एनोइंग फील करता है और वो जल्दी से अपनी ब्लैंकेट से अपनी फेस को कवर कर लेता है और सोने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से जो पास से ही छोटा सा एक कैबिनेट था, वहाँ पर से उसकी डॉटर जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तब ये देखकर योंगी जल्दी से उस डॉटर को अपनी गोद में उठा लेता है और वो धीरे धीरे उसे लेकर बालकनी में आ जाता है। बट जिमिन जब अपने ब्लैंकेट को हटाते हुए सामने देखता है, तब वो देख पाता है कि उसकी डॉटर जो जेसी था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, वो भी अपने फादर की गोद में बहुत ही ज़्यादा आराम से सो रहा था।
जेसी और योंगी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इतना ज़्यादा प्यार है उन दोनों में कि वो दोनों हर टाइम ही अपने आप को ऐसे ही एक दूसरे के साथ लपेट कर रखना पसंद करता है। और जेसी तो योंगी को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि अगर जिमिन और योंगी के साथ कोई भी बहस हो जाए तो वो हर टाइम ही जो योंगी के साथ ही रहता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, बट फिर भी वो हर टाइम ही अपने डैड को चूज़ करता है और उसके पास ही ज़्यादा रहना पसंद करता है। बट ये देखकर जिमिन को बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो दोनों के अंदर जो पहले दरमियान था वो अब धीरे धीरे कम होने लगता है। बट अभी भी स्टिल जो योंगी रिग्रेट करता है कि उसने क्यों जिमिन को फोर्स किया था। वो नॉर्मली भी जिमिन को शादी कर सकता था, पर फिर भी उसने उसे फोर्स किया था। बट दूसरी तरफ जिमिन अब अपनी जो लाइफ है उससे अपने तरीक़ों से ठीक कर लिया था। उससे अब इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हैप्पी है कि योंगी उसकी ख्याल रखता है, उससे टाइम देता है, उसे हर टाइम ही कुछ ना कुछ देकर हैप्पी रखने की ट्राई कर रहा था। बट ये सब बात भी वो अपने अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रहा था कि वो योंगी को भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिया है उससे भागने की ट्राई करके। बट इस सब के अंदर भी वो दोनों खुश था। दूसरी तरफ जेके और जोंगकुक अब दोनों ही एक बिजनेसमैन बन चुका था, बिकॉज जेके अब अपनी माफिया वर्क को ख़त्म कर दिया था और वो दोनों ही एक ऑफिस को चलाता है जिसका नाम है केटीके। ये बहुत ही ज़्यादा बिग कंपनी है कोरिया में और बहुत ही ज़्यादा ग्रो भी कर चुका है। पहले इस कंपनी का नाम कुछ और था, जियोन कंपनी, बट अब केटीके हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा बिग बन चुका है। बट इसकी जो सीईओ है ये दो है, जेके और जोंगकुक। बट इसकी मेन ऑनर जो तायों के नाम पर है और इस सब प्रॉपर्टी तायों के नाम पर है। बट वो दोनों ही इससे खुश था। बट जेके और जोंगकुक जो अपने अपने रूम पर बैठकर बातें कर रहा था, तभी अचानक से वो दोनों की एक मीटिंग हो जाता है और वो दोनों ही मीटिंग में जाके बिजी हो जाता है। बट उन दोनों की कॉल पे जो एक के बाद एक कॉल आ रहा था, तब ये देखकर वो दोनों ही जो इसे इग्नोर कर देता है और अपनी मीटिंग पर फोकस करने लगता है। बट कुछ ही मिनट के बाद वो लोग जो मीटिंग की डोर को खटखटाता हुए आवाज़ पाता है, तब ये देखकर जो कोई एक आके मीटिंग की डोर को ओपन कर देता है। तब वो देख पाता है कि तायोंग उसके बेबी बॉय को लेकर वहाँ से घूर रहा था जोंगकुक और जेके की तरफ। तब ये देखकर वो दोनों ही जो शॉक हो जाता है और जेके जल्दी से अपने सिर से उठते हुए तायोंग के पास दौड़ते हुए आके बोलता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे बेबी को लेकर ऑफिस में क्यों आ गए हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है बेबी। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से एक हाथों से जो जेके की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, यू शेमलेस, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी घर पे एक बीवी और एक बच्चा है और तुम कैसे ऐसे रह सकते हो। मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि मेरी कॉल को उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी था। तब ये सुनकर जोंगकुक भी दौड़ते हुए आता है और वो तायंग के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ओके ओके, आई एम सॉरी, हम दोनों जो मीटिंग में बिजी थे, तुम्हें क्या चाहिए, क्या कुछ हुआ है घर पे, कुछ प्रॉब्लम है। हमने तो ऑलरेडी गार्ड्स को रखा था, गार्ड्स को बोल देते कुछ प्रॉब्लम हो तो, मेट्स को बोल देते, क्या हुआ है बोलो, तुम इतना ज़्यादा चुप क्यों हो। तब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके आंखों से टीयर्स गिर रहा था, जिससे दोनों जियोनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो दोनों की प्रोटेक्टिव मूड जो ऑन हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ है मिसेस जियोन, तुम्हें कुछ बोलो तो, क्या हुआ है, तुम ऐसे ही चुप नहीं रह सकते हो। तब ये सुनकर तायंग जो रोते हुए बोलता है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैंने बोला था ना कि तुम दोनों मुझे स्ट्रॉबेरी भेजोगे, बट तुम दोनों ने नहीं भेजा था, तुम दोनों ने मेरी कॉल को भी पिक नहीं किया, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ तुम दोनों से। तब ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है, बल्कि वो दोनों नहीं, मीटिंग के सब लोग, इतने ज़्यादा बिग कंपनी के साथ मीटिंग था और वो दोनों मीटिंग छोड़कर अपनी वाइफ की बात सुन रहा था, जो वाइफ इतना ज़्यादा मेड और इतना ज़्यादा गार्ड्स के अलावा भी अपने हस्बैंड के पास आके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए रो रहा है और स्ट्रॉबेरी के लिए कंपनी की तक आ गया है। ये देखकर सब लोगों की माथ पर एक हंसी आ जाता है। बट वो दोनों जियोन ब्रदर की सर पे हाथ रख जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है, कभी भी और शादी करना है तुम्हें। तब ये सुनकर
दूसरे जियोन भी हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग उन दोनों की तरफ अपनी टेढ़ी आँख से देखने लगता है और वो दोनों ही अपने कान को पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माई बेबी, और हम दोनों तुम्हारे लिए फुल एक स्ट्रॉबेरी गार्डन को खरीद देंगे, ओके। अगर तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए था तो तुम मेट्स या गार्ड्स को बोल सकते थे, वो दोनों ला देते। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट, तुम्हारी बेबी आने वाला है दूसरा, और उसके लिए तुम्हारी बेबी को स्ट्रॉबेरी चाहिए और तुम बोल रहे हो कि गार्ड्स लेकर दे, क्यों, कि तुम दोनों मर गए हो। मैं ऐसा करता कि तुम दोनों को छोड़कर किसी एक से शादी कर लेता, शायद वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्यार करता, बट तुम दोनों हैं मेरे पास हो, आई मीन 2 लोग हो, बट फिर भी तुम लोग मुझे क्या नहीं कर सकते हो, आई हेट यू बोथ। और ये बोलते हुए तायंग अपनी बेबी को जेके की गोद में देकर बाहर निकल जाता है। तब ये देखकर जेके शॉक था और जोंगकुक जो तायंग के पीछे पीछे जाने लगता है उसे मनाने के लिए, बट तब तक जोंगकुक जब तक जोंगकुक उसे पकड़ पाता है तब से पहले ही तायंग वहाँ से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ जब जिमिन घर में बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा था अपनी बेबी के साथ, तब वो डिसाइड करता है कि वो योंगी की ऑफिस में जाकर उसके साथ बात करने की ट्राई करेगा, जिससे धीरे धीरे योंगी के साथ टाइम स्पेंड करने से उसकी भी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा सुधार आ जाए उसमें। और इस वजह से वो जो अपनी पर्सनल गार्ड को लेकर और अपनी कार को लेकर योंगी की कंपनी में पहुंच जाता है और वो नीचे से रिसेप्शनिस्ट से पूछकर जो ऊपर आ जाता है। बट सब लोग जबकि जानता था कि ये मिस्टर योंगी की वाइफ है, तो इस वजह से कोई भी उन दोनों को नहीं रोका था और सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बो कर रहा था, रिस्पेक्ट शो कर रहा था। बट जब योंगी के रूम में जाता है जिमिन उसकी डोर को ओपन ही करता है, तब वो देख पाता है कि योंगी किसी और की वेस्ट को पकड़ के रखा था। तब ये देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और जिमिन जब देखता है कि योंगी और वो औरत एक दूसरे की तरफ देख रहा था, वो भी योंगी की हैंड जो उस औरत की वेस्ट के ऊपर था, तब ये देखकर जिमिन शॉक था। बट वो एकदम से नॉर्मल एक्ट करता है। बट योंगी जब जिमिन के आइस की तरफ देखता है तब जल्दी से उस औरत को छोड़ देता है और वो धीरे से जो जिमिन की तरफ देखने लगता है। बट जिमिन कुछ ना बोलते हुए जो उस बेबी को गोद में उठाते हुए जेसी को गोद में उठाते हुए वो बाहर की तरफ आ जाता है और वो जो बाहर की तरफ जाने लगता है। बट योंगी जो दौड़ते हुए पीछे की तरफ आ रहा था, बट इसे जिमिन बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही। एंड मैं थोड़ा सा सिक हूँ तो मेरे लिए दुआ करना, और बाय बाय, टेक केयर।